सारी दुनिया हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार थम्स अप करके आप मुझे दिखा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? ओके, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार थम्स अप करके आप मुझे दिखा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है दैट इज अर्थराइटिस। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट उसको करने वाले हैं। थोड़े और पार्टिसिपेंट्स आ जाएं तब तक। आई होप आप सभी लोगों के पास में अर्थराइटिस के पेशेंट्स आए होंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट उसको करने वाले हैं। थोड़े और पार्टिसिपेंट्स आ जाएं तब तक। आई होप आप सभी लोगों के पास में अर्थराइटिस के पेशेंट्स आए होंगे। ठीक है, करने वाले हैं। थोड़े और पार्टिसिपेंट्स आ जाएं तब तक। आई होप आप सभी हेलो जी, गुड।
आज का जो हमारा सेशन है वो कौन सा है? अर्थराइटिस। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से जो है हम लोग अर्थराइटिस के ऊपर करने वाले हैं डिस्कस। ओके, ठीक है। अर्थराइटिस के बहुत सारे जो है पेशेंट्स आप लोगों के पास में आते हैं, आपने देखा होगा। कोई आता है कि मुझे जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, कोई बोलता है मुझसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, कोई बोलता है मुझे सूजन आ रहा है, पैर चलते समय मेरा खुल नहीं पाता है, पूरी तरीके से मैं अच्छे से चल नहीं पाता हूँ। ठीक है, हमारा जो एंकल जॉइंट है, हमारे नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, तो क्या क्या हमारे सारे जो भी जोड़ हैं शरीर के अलग अलग तरीके के, उसमें क्या क्या खराबी होती है, उन सभी चीजों के लिए आज हम लोग यहाँ पे जो सेशन कर रहे हैं दैट इज जॉइंट्स प्रॉब्लम, जिसको हम लोग अर्थराइटिस बोलते हैं कॉमनली, उसको ऑस्टियो अर्थराइटिस या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर गाउट, जो मेनली हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है वो इनसे जुड़ी हुई होती है। तो आज हम लोग ये जो सेशन है ये इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जॉइंट्स जो है वो एक तरीके की क्या स्ट्रक्चर होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें जो बोन्स होती है या तो बोन्स से कनेक्ट होगी, या जो बोन्स है वो कार्टिलेज से कनेक्ट होगा, या फिर बोन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कनेक्ट होगी। जॉइंट जैसे कि हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि कोई भी एक चीज है वो आकर के दूसरी चीज से जुड़ रही है, किसी भी चीज का जुड़ाव जो होगा उसको जो है हम लोग जॉइंट्स बोलते हैं। जैसे कि आप ये फोटो में देख पा रहे हो ब्लू कलर का, हालांकि जो हमारा स्केलेटल होता है वो व्हाइट कलर का, पूरा जो हमारा होता है हड्डी का ढांचा ये ब्लू कलर का दे दिया है, तो उसके कलर पे मत जाइए। ये जो है हमारे बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम होता है, जिस तरीके से स्केलेटल बना होता है, उसके अंदर देखिए ऑरेंज कलर के रेड कलर के गोल गोल जो सर्कल्स बने हुए हैं वो सभी जॉइंट्स को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। हमारे सिर के यहाँ पे देखिए हेड में जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, हमारे गर्दन में पीछे सर्वाइकल में जॉइंट्स होते हैं, शोल्डर जॉइंट्स होते हैं, हमारे रिब्स के अंदर जॉइंट्स होते हैं। सो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के जो है सारे जॉइंट्स जो हैं प्रेजेंट हैं। कुछ बड़े जॉइंट्स हैं, कुछ छोटे जॉइंट्स हैं, कुछ ज्यादा स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे में कंबाइन करते हैं, कुछ कुछ एक दो चीजों से एक दो चीजें कम से मिलके बने होते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो जॉइंट्स से रिलेटेड है, आर्टिकुलेशन जिसको बोलते हैं, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी चीज का जुड़ाव होगा। ठीक है, तो ये हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। पिक्चर बना हुआ है सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो मेन जो मोटे मोटे देखा जाए तो जो बड़े बड़े जो मेन जॉइंट्स होते हैं जिनकी प्रॉब्लम लेके हमारे पास कोई भी आता है, जो हमको बताते हैं कि ये जो जॉइंट्स प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हमको मिलती है, क्या है, हमारे घुटने में तकलीफ है। देखो वहां पे एक सर्कल बना हुआ है घुटने के वहां पे, हाथ के यहाँ पे, हाथ में फैलेंजेस जो यहाँ पे जो उंगलियों के जो जॉइंट्स होते हैं, जो हमारे पैर के जॉइंट्स होते हैं, जहाँ हमारे बड़ा अंगूठा, छोटी उंगली, उससे छोटी उंगली, ठीक है, हिप जॉइंट जहाँ पे जो हमारी हिप बोन आकर के फीमर जो है वो उसका हेड लगा हुआ रहता है, जो हमारा पीछे बैकबोन जो पूरा होता है, वर्टिब्रे जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसकी भी प्रॉब्लम जो है वो जॉइंट प्रॉब्लम में आती है, क्योंकि ये एक तरीके के सारे जो है वो क्या है, जॉइंट्स हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हड्डी आकर के दूसरे हड्डी से जुड़ गई है। उस हड्डी के बीच में कैप्सूल होता है, उस हड्डी के बीच में कार्टिलेज होता है, उस हड्डी के आसपास में ब्लड सप्लाई होती है, उस वो जो है वो पूरा मांसपेशियों से कवर होता है। इस तरीके का जो एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें अगर कुछ भी खराबी आ जाती है तो फिर उसके बाद में हमको मूवमेंट में जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारी बॉडी के जो मेन, देखो ये जो मैं बता रही हूँ, नी जॉइंट हो गया, अपना वर्टिब्रे हो गया, फुट हो गया, हैंड हो गया, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान आपके पास ऐसे नहीं बोल के आएगा कि मेरे सिर के जो मतलब स्कल बोन के जो जॉइंट है उसमें पेन हो रहा है। ठीक है ना, जनरली जो मोटा मोटा हमको जहाँ पे डिजीज मिलती है वो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मिलती है। ठीक है, सी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जो मेन इंपॉर्टेंट मोटा मोटा हम देखें किस किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पहला फिक्स्ड या फिर इमूवेबल जॉइंट, जैसे कि मैंने अभी सिर के हड्डी का बोला था। ये देखिए ये स्केलेटन सही है, ये व्हाइट कलर का पूरा बना हुआ है, पहले में कलर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया था।
ये व्हाइट कलर का पूरा स्केलेटन है। इसके स्कल बोन पे देखिए एक ब्लू कलर का जो है सर्कल मार्क किया हुआ है। तो वो जो सर्कल मार्क है वो क्या बता रहा है कि यहाँ पे इस पोर्शन पे जो भी जॉइंट्स मिलेंगे वो सभी इमूवेबल है, मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते, खिसक नहीं सकते हैं। कभी आपने देखा है कि किसी की जो सर का जो स्कल बोन है, जो खोपड़ी है, वो आधी टेढ़ी हो गई है और ऊपर चली गई उसके जॉइंट्स का। ठीक है, आइडियली जो ये जो सूचर्स होते हैं, जो मतलब हमारी जो स्कल बोन में जो जॉइंट होते हैं उनको हम लोग सूचर्स बोलते हैं। उसके थ्रू जो हमारी जो हड्डियां होती है वो आपस में जुड़ी होती है, जैसे हम कपड़े को सिलाई करते हैं उस शेप में वो जो है जुड़ी रहती है। बच्चों के केस में जो है वो थोड़ा सा लूज होता है, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है तो वो सूचर्स जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं। हमने कभी देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं उनको यहाँ पे पानी भर जाता है, बहुत सारे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, हाइड्रोसेफेलस जिसको बोलते हैं, तो वो अपने आप पानी फिर अंदर चला जाता है, वो क्योंकि उसकी बोन्स जो होती है ना वो बहुत नाजुक होती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो अपने आप बड़े होने के बाद में जो बोन्स है वो आपस में फ्यूज हो जाती है, सिर्फ वहां पे एक लाइन जैसी बनी रहती है जैसे हम लोग कपड़ा सिलते हैं उस तरीके से। तो ये जो है इमूवेबल जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर आता है। स्लाइटली मूवेबल में देखिए ऑरेंज कलर का जो मार्क है वो हमारी जो पसलियां है उसके ऊपर किया हुआ है इसके अंदर, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो जो है वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में आएगा। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स मतलब जो हल्का सा मूव होगा, बहुत ज्यादा मूवमेंट जिसमें नहीं होगा। जरूरी भी है, क्यों? क्योंकि हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स हैं, वो बनाए ही इस तरीके के गए हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े जो है वो फूल जाते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं क्योंकि उसके अंदर से हवा बाहर निकल गई तो वो वापस से सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर पैक रहेगा तो उसके अंदर हमारे जो लंग्स हैं वो अगर सांस हमने अंदर ली, जब हमने इनहेल किया, तो वो अगर अपनी साइज से बड़े होंगे तो वो आसपास का जो एरिया, सरफेस एरिया जो लंग्स का रहेगा, वो जो टिश्यू, वो जो सरफेस है वो डैमेज होगा उस स्ट्रक्चर से। इसलिए हमारे को भगवान ने, हम लोगों को भगवान ने ऐसा बनाया है कि हमारा जो रिब केज है वो इस तरीके का बना है कि जब हम सांस लेते हैं, लंग्स पूरे हवा में, लंग्स जो है वो हवा से भर जाते हैं, वो पूरा फूल जाते हैं, और उन्हीं के साथ में जो हमारी रिब केज जिसको हम बोलते हैं पसलियां, वो भी फूल जाती, क्योंकि वहां पे कार्टिलेज और बोन्स के ऐसे जॉइंट्स हैं जो इस तरीके से इलास्टिक की तरह खुल जाते हैं। ठीक है, फिर जैसे हमने हवा छोड़ी फिर वो वापस पास पास में आ जाते हैं। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं ये स्लाइटली मूवेबल में आते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था फिक्स्ड या फिर इमूवेबल, एंड द लास्ट वन इज फ्रीली मूवेबल, जो बहुत अच्छी तरीके से मूव कर जाते हैं, जैसे कि हमारा एल्बो जॉइंट हो गया, हमारा हिप जॉइंट हो गया, हमारा नी जॉइंट हो गया। जनरली क्या होता है, हमारे जो नी जॉइंट होते हैं, हिप जॉइंट होते हैं, हम उसको आगे की तरफ, पीछे की तरफ, साइड में, अंदर की तरफ कैसे भी करके मूवमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा सारा जो जॉइंट्स के बारे में है। तो हम लोगों को कौन सा काम में आएगा, ये हरा वाला। ठीक है, जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है हम लोगों को इसके साथ डील करना है, हमारे पास इससे रिलेटेड जो है वो पेशेंट्स आएंगे। जॉइंट डिसीजेस, क्या क्या बीमारियां जॉइंट्स में हो सकती है। जो भी प्रॉब्लम कोई भी पेशेंट लेके आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये अर्थराइटिस का पेशेंट है। अब अर्थराइटिस में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अर्थराइटिस सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। अर्थराइटिस में डीजेनरेटिव जिसको बोलते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस, यानी कि जो एज के अकॉर्डिंग हमारी जो बोन जितनी मजबूत होनी चाहिए थी उतनी मजबूत नहीं होती है। क्या होता है उसके अंदर, डीजनरेशन, यानी कि धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा शरीर कमजोर होता जाता है, उसी तरीके से जो बोन है वो भी कमजोर होती जाती है। उसके अंदर पहले जैसा स्ट्रांग वाली जो प्रॉपर्टी रहती वो नहीं रहती है, वो धीरे धीरे पोरस होने लगती है। तो ये सारी जो चीजें हैं कि उसकी जो ताकत है वो कम हो रही है एक तरीके से, तो वो सभी डीजनरेटिव में आएगा। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है एक तरीके का डीजनरेटिव का एग्जांपल है। रूमेटॉइड, हम लोग को सबको पता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक प्रॉब्लम है जिसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो सभी इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं। ठीक है, दर्द होते हैं। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी एक तरीके का अर्थराइटिस है। जुवेनाइल अर्थराइटिस यानी कि जो बचपन से पहले से पेशेंट को हो रहा है। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, इसके अंदर ये है कि इन्फेक्शियस में क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हुई है वो आपकी बॉडी के अंदर ही फैल सकती है। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस में क्या है कि वो फैलेगी नहीं। ठीक है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियासिस, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके अंदर आपको आर्थराइटिस होने के चांसेस हैं। किसी को भी, अगर कोई पेशेंट है आपके पास, सोरियासिस का पेशेंट आया, और अगर इन केस उस एडवांस कंडीशन में उसको सोरियाटिक अर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, जैसे इन्फेक्शियस है तो उसके अंदर टीबी लिखा हुआ आपको दिख रहा है, तो टीबी के अंदर बोन टीबी हो सकता है पेशेंट को। टीबी से मुझे याद आया एक चीज के, हमारी बॉडी में जरूरी नहीं है कि टीबी सिर्फ हमारे फेफड़े या लंग्स तक ही सीमित रहे।
ठीक है, हमारी बॉडी में टीबी कहीं भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी बोला बोन टीबी हो सकता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल टीबी भी हो सकता है। सो एज अ हेल्थ केयर वर्कर आप लोग क्योंकि हेल्थ की फील्ड में हो, तो अगर कोई भी आपको टीबी का पेशेंट मिलता है तो उसको मोटिवेट करना है, उसको बोलना है कि आप अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, अच्छे से मेडिसिन लीजिए, क्योंकि ये बीमारी ठीक हो सकती है और आगे आने वाले 2025 में तो ये बीमारी पूरी हमारे देश से निकल भी जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम वगैरह लगा रही है, और क्योंकि हम लोग न्यूट्रिशियस फूड की बात कर रहे हो, डे जॉय ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो टीबी इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि जो हम लोगों का जो गलत फहमियां लोगों के बीच में है कि अगर पेशेंट को है टीबी तो हम इससे दूर जाएंगे, हम इसको पास में नहीं रखेंगे, हम इससे दूर रहेंगे क्योंकि हमको भी फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उनको समझाना है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेने के लिए बोलना है, ठीक है। तो ओके, कमिंग बैक टू द अपना टॉपिक जो है वो क्या है, आर्थराइटिस, और हम टीबी पे चले गए। सो नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस के बीच में आर्थराइटिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों को हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप बड़े होगे, आप एज होगे, आप जब आपकी एज होगी उसी टाइम पे आपके बॉडी के अंदर आर्थराइटिस चेंजेस आएंगे, ठीक है। कुल मिला के मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू, किसी भी नॉन इन्फेक्शियस चीज की वजह से भी आपको आर्थराइटिक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे गाउट हो गया तो उसके अंदर आपका एक पूरा केमिकल चेंज होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, क्रिस्टल्स आके आपकी बोन्स के आसपास में जमा हो जाएंगे, ठीक है। ट्यूमर्स, मान लीजिए जैसे ये जॉइंट है, मेरे हाथ की तरफ देखिए, जैसे ये जॉइंट है हमारी बॉडी का, ये एक हड्डी आकर के दूसरे हड्डी से मिलकर के जुड़ रही है, और अगर इस हड्डी के बीच में यहाँ पे एक मोटा सा बलून या कुछ भी इस तरीके का स्ट्रक्चर आके बन जाए तो ये हड्डी मूव नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो जो है वो इसको रेस्ट्रिक्ट करेगा मूव करने के लिए। तो इसी तरीके से ट्यूमर जो है, ये कार्सिनोमा हो गए, ये वो वाली कंडीशन है जिसके अंदर हमारे जो बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनका मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट होता है। तो ये एक मोटा मोटा जो है आर्थराइटिस के बारे में मैंने बताया आपको। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए दैट इज कि कौन कौन से कॉमन और सीरियस टाइप के आर्थराइटिस हमारे पास हमको मिल सकते हैं, जो देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा मिलने वाला जो है दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। 27 मिलियन पीपल को अक्रॉस द हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है कंट्री वर्ल्ड, क्योंकि जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है। देन फाइब्रोमाइल्जिया होता है, जिसके अंदर कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बार बार उस जॉइंट पे या उस बोन के ऊपर जोर पड़ रहा है, या कोई आपको एक्सीडेंट हो गया है और उसकी वजह से वो हील नहीं हो पा रहा है, बार बार आप उसका फंक्शन ले रहे हो। गाउट में नॉर्मली कोई भी इन्फ्लामेशन हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, कुछ भी चोट वगैरह आपको लग गई है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो चोट की वजह से हुआ है, पर नहीं, वो अंदरूनी जो उसका मेटाबॉलिक कुछ भी चेंज हुआ है उसकी वजह से गाउट होता है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस, उसमें हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है जो हमारी उंगलियां होती है ना, उंगलियों के जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सो मेन बेसिकली जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जो बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, एंड गाउट होता है। इसीलिए हमने मेन तीन ही टॉपिक, मतलब जो हमारे टॉपिक में जो तीन ही बीमारियों को स्पेसिफिकली बोला है कि हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी पेशेंट आया अगर आपको बोल रहा है कि मुझे आर्थराइटिस है, तो हमको सोचना है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस यस मस्ट भी हो सकता है, ठीक है। ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है जनरली, क्या होता है 22 to 39% जो है इंडिया में सभी लोगों को ये हो रहा है, और बचे हुए जो है उन लोगों को गाउट और रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। तो इस रेशियो से हम देख सकते हैं एक मोटा मोटा कि कितना ज्यादा ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो कॉमन है, ठीक है। अब ये सभी में क्या डिफरेंस है, ये क्या होगा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो टिपिकली आर्थराइटिस अगर आपको होता है आपकी बॉडी के अंदर, तो क्या आपको सोचना है क्या हमें हुआ है। टिपिकली अगर हम देखें तो इट इज अ कंडीशन इन विच इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स इज देयर, ठीक है। या तो आपकी बॉडी का कोई भी एक जॉइंट, यानी कि सिर्फ एक घुटना, या हो सकता है दोनों घुटने, या हो सकता है पैर की उंगलियों के सारे जॉइंट्स, तो एक या एक से अधिक जॉइंट्स जो है उनमें इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है। वहां पे दर्द होगा, वहां पे स्टिफनेस यानी कि वहां पे जकड़ाहट होगी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, धीरे धीरे वो टाइम के साथ, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्या सिम्टम्स पेशेंट लेके आएगा आपके पास, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको पेन होगा। सेकेंड इज स्टिफनेस, उसको जकड़ाहट होगी। ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज में, कौन सी प्रॉब्लम में कितने टाइम तक जकड़ाहट आपको फील हो रही है। लिमिटेड फंक्शन ऑफ जॉइंट, अगर जैसे आपने देखा होगा कि जनरली जो ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं, हमारे दादी जी हो गए, दादाजी हो गए, या फिर ऐसे लोग जिनकी वेट ज्यादा है, ठीक है, उन लोगों को जो है नी जॉइंट में प्रॉब्लम होता है चलने में।
अगर वो बैठ गए हैं तो वो बैठे ही रहते हैं, ठीक है। अगर वो उठते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती, अगर वो खड़े हैं तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब उनको बैठने के लिए बोलेंगे तब उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो लिमिटेड फंक्शन ऑफ जॉइंट मतलब जो प्रॉपर उसका फंक्शन होना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो पेशेंट लेके आएगा। और ऐसा नहीं है कि अर्थराइटिस जो है किसी एक इंसान को होगा या किसी को नहीं होगा, सभी लोगों को होता है, उसमें मैन भी इंक्लूड है, औरतें भी, उनको भी हो सकता है, चिल्ड्रन को भी हो सकता है, एडल्ट किसी को भी हो सकता है। बट यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक है कि अर्थराइटिस जो है ज्यादा केसेस जो है फीमेल में देखे जाते हैं। और इसका एक मेन रीजन ये है कि जब मेनोपॉज होता है ना, जब माहवारी का समय जब खत्म होने वाला होता है, जब हमारा पीरियड्स जो है वो लेडीज को आना बंद होने लगते हैं, उस टाइम पे बॉडी से कैल्शियम लॉस बहुत होता है, ठीक है। क्योंकि बॉडी से कैल्शियम लॉस अगर हो रहा है तो कैल्शियम लॉस, ब्लड जो है वो तो अपना कैल्शियम लेगा, वो किससे लेगा, बोन से लेगा, बोन से निकाल करके ले लेगा, तो फाइनली जो बोन्स जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ कुछ कंडी, और दूसरी चीज एक मेन फैक्टर ये भी है कि एज कम्पेयर टू मैन, फीमेल जो है थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी से दबी हुई बोल सकते हैं, या वट जो भी है, लेकिन इग्नोरेंस हो सकता है उनकी हेल्थ को लेकर के, कि वो टाइम टू टाइम जो है वो दूध नहीं पीती हैं, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करती है, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती है। सो लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर कि उनको क्यों ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली उनको मिल सकती है ये प्रॉब्लम कि फीमेल जो है उनको हम लोग देख सकते हैं कि उनको एडवांस एज में जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा मिल सके। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है उसका भी रेशियो फीमेल में ज्यादा होता है होने के लिए, ठीक है। सी, ये जो अभी मैंने पिछले उसमें बताया था कि इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फुल मूवमेंट अगर हो रहा है तो इमूवेबल में जैसे वो सबसे ऊपर वाला जो फोटो है वो सूचर्स का है, जो हमारे सिर के अंदर जो सूचर्स लगे रहते हैं ना, उनका फोटो बना हुआ है, वो इस तरीके से सिले हुए रहते हैं, बॉडी जो हमारे जो स्कल की जो बोन्स रहती है वो इस तरीके से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। एंड उसके बाद में जो हमारे टीथ हैं वो किस तरीके से, हमारे जो गम्स हैं उसके अंदर धंसे हुए रहते हैं, वो इमूवेबल है। ऐसा नहीं कि हमारे दांत मतलब हिलने वाला दांत इज ऑब्वियसली नॉर्मल कंडीशन नहीं है, वो एबनॉर्मल कंडीशन है, लेकिन ये इमूवेबल जॉइंट है, ये हमको कभी मूवमेंट में काम नहीं करता है। यस, ये जो हिप जो जॉइंट जो यहाँ पे बनाया हुआ है प्यूबिस का, ये स्लाइटली मूवेबल है, लिटिल मूवेबल। जब डिलीवरी होती है फीमेल्स की, ठीक है ना, नॉर्मल डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी जब होती है, तो उस टाइम पे जो बोन का मूवमेंट होता है वो जरूरी है, क्योंकि बेबी जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। और फुल मूवमेंट में हमारा जो भी लेग है, हमारा घुटने हो गए, हमारे एल्बो जॉइंट हो गया, तो ये सभी जो है ये इसके अंदर आता है। सी, अभी ये जो है फाइब्रस और कार्टिलेजिनस और साइनोवियल, ये क्या होता है? जो फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल है, इसके अंदर क्या होगा, जो फाइब्रस है उसमें बोन्स जो है वो कोलेजन फाइबर से यूनाइट होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स जो है सूचर्स हो गए, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था। मोबाइलिटी में ये बिल्कुल मोबाइल नहीं होता है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि फाइब्रस जो है वो किसी बहुत ज्यादा पतली चीज से जो है हड्डी हमारी जुड़ी हुई रहेगी। कार्टिलेजिनस में आप ये सोच सकते हो कि कार्टिलेज मतलब जैसे हमारा कान, ये जो कान का पिन्ना है ये क्या है, ये कार्टिलेज है, मतलब ये हड्डी से नरम है, लेकिन जो मसल्स वगैरह है इससे थोड़ा सा कड़क है, ठीक है, हार्डनेस अगर हम देखें तो। ये स्लाइटली मोबाइल हो सकते हैं, या फिर हो भी सकता है कि ये भी इमोबाइल हो। लेकिन साइनोविल जो होते हैं, साइनोविल यानी कि ये कि कोई भी एक जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट बन रहा है, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ रही है, इसके बीच में कोई तो भी पानी भरा हुआ है, ठीक है, कोई तो भी ऐसा स्ट्रक्चर है जो इसके ऊपर मूवमेंट होगा या ऊपर नीचे जाएगा, तो इस तरीके से साइनोवियल है। और ये इसके टाइप्स हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना सा ध्यान रखिए कि इसके अंदर लिक्विड एक स्ट्रक्चर जो है वो भरा रहता है। ये बहुत सारे टाइप्स हैं, ये जस्ट एक नॉलेज के लिए मैंने डाल दिया है कि ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, पाइवेट जॉइंट होता है। तो ये क्या क्या मूवमेंट में हेल्प करता है ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा बकल कैविटी है उसमें पाइवेट जॉइंट होता है ना, जो हमारी वर्टिब्रे होगी वहां पे ग्लाइडिंग जॉइंट होगा, हमारा जो ये कोहनी वाला जो पोर्शन रहता है यहाँ पे हिंज जॉइंट होता है, मतलब जो दरवाजे का कब्जा होता है ना, दरवाजे का कब्जा कैसे खुलता है, एक ही तरफ खुलता है, ठीक है। और अपने हैंड्स, ये जो अंगूठे और ये हो गए, यहाँ पे सैडल जॉइंट होता है। तो ठीक है, एक आइडिया के लिए बोल दिया है। सी, दिस इज इम्पोर्टेंट,
आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? तभी आप उनको, पेशेंट को ये एडवाइस कर सकते हो कि आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है, किस तरीके से हमारी बॉडी का हमको ध्यान रखना है। ठीक है। अर्थराइटिस रिलेटेड कॉजेज, मतलब अर्थराइटिस जो है उनमें क्या क्या ऐसे रिलेटेड कॉजेज हैं जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, किस कारण से हो सकता है। और कॉजेज अनरिलेटेड टू अर्थराइटिस, यानी का मतलब, इसका मतलब ये है कि जो कॉज है वो अर्थराइटिस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, लेकिन हमको अर्थराइटिस हो गया। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा देखिए, ये जो फोटो एक बना हुआ है जिसमें बीच में एक लेडी बनी हुई है, जिसमें कंट्रोलेबल कॉजेज ऑफ अर्थराइटिस बताया गया है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो लेडी है ये बनी हुई है और साइड में है इंजरी वाला हाथ है, एक इन्फेक्शियस लेग बना हुआ है जिसमें पैर में फुंसी या कुछ भी चोट वगैरह लगी हुई है। तो कंट्रोलेबल कॉजेज का मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जो आप कंट्रोल कर सकते हो। सी सोफा पे वो एक आदमी बैठा हुआ है। लाइफस्टाइल, आपकी कैसी लाइफस्टाइल हो गई? अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लोगे, अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लोगे, तो इससे अल्टीमेटली आपकी बॉडी बहुत अफेक्ट होगी। क्यों? क्या कारण है कि जो चीजें उसको फंक्शनल होने में हेल्प करती हैं वो चीजें हम नहीं ले रहे हैं। फाइनली वो क्या करेगी, जैसे तैसे एडजस्ट तो कर लेगी, लेकिन जब तक उसमें खराबी आएगी तब तक आपको पता चलेगा और वो बहुत लेट हो चुका होगा। ठीक है। तो लाइफस्टाइल एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप ठीक करोगे तो आपका अर्थराइटिस भी ठीक हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसको इन्फेक्शन हो गया, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि कोई सोरियासिस, ये सॉरी टीबी वगैरह हो गया है, कोई वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो गई, या फिर आपको कोई चोट लग गई है, इंजरी वगैरह कुछ हो गया है। ठीक है। अगर आप ऐसा काम ही कर रहे हैं, आपका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है कि आपको इतना चल के जाना पड़ता है, इतना आना पड़ता है, ठीक है, इससे आपके घुटने घिस गए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं चलने का एग्जांपल दे रही हूँ तो आप बोलें कि वॉक करने से जो है वो हड्डियां घिस जाती है। ऑक्यूपेशन का मतलब ये है कि बहुत लॉन्ग सिटिंग आपकी हो रही है। ठीक है। आपका पोस्चर ठीक नहीं है। ठीक है। किस तरीके से आपको बैठना चाहिए लेकिन आप वैसा नहीं बैठ रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो बहुत टाइम से, तो लो बैक, एक मतलब पीछे कमर में दर्द होने की शिकायत लोगों को हो सकती है इस कारण से। ठीक है। अब ये लेडी को देखिए, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, आपने कुछ भी खाया, ठीक है, लेकिन वो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ। ठीक है। या मेटाबॉलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो भी आप खा रहे हो वो आपकी बॉडी को लग ही नहीं रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये चीजें किस कंडीशन में होती है? जब हम लोगों का मतलब जो बॉडी के फंक्शनल जो हार्मोन है, जो हमारी बॉडी के जो काम है वो नहीं बॉडी प्रॉपर कर रही है, तो उसके अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्ट होगा। मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, या तो आप बहुत ज्यादा पतले हो जाओगे, या आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाओगे, या फिर आपकी बॉडी जो है उस इस जिस तरीके से मैंने बताया था कि ब्लड लॉस होता है या फिर कैल्शियम लॉस होता है, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जो है ये होगी। तो मेटाबॉलिज्म भी आप इम्प्रूव कर सकते हो अपना चाहे तो। सो नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पिक्चर जो अपना साइड में लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, इसमें क्या अर्थराइटिस रिलेटेड कॉजेज में वो बोल रहा है कि ऑस्टियो अर्थराइटिस आपको है। जॉइंट पेन अगर वो पेशेंट लेके आया तो आप क्या सोच सकते हो, ये चीज आप सोच सकते हो कि अर्थराइटिस तो इसको ऑस्टियो अर्थराइटिस तो नहीं हो सकता अगर वो जॉइंट पेन लेके आया है तो, या फिर इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। तो ऑस्टियो अर्थराइटिस जनरली आप ये बोल सकते हो कि जो बड़ी बोन्स होती हैं उनके बीच में होता है, जैसे हमारा नी जॉइंट यानी कि घुटना हो गया। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जनरली हमारे छोटे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि हमारी उंगलियां हो गई, पैर की उंगलियां हो गई। ठीक है। स्पॉन्डिलो अर्थराइटिस यानी कि जो हमारी बैकबोन वर्टिब्रे जो है पीछे की साइड में। वायरल अर्थराइटिस यानी कि कोई भी इंफेक्शन आपको हो गया, तो ये सभी कॉजेस की वजह से भी आपको जॉइंट पेन हो सकता है। कॉजेज अनरिलेटेड टू अर्थराइटिस, अर्थराइटिस हुआ है तो जॉइंट पेन होगा ही होगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको अर्थराइटिस नहीं है, स्टिल आपको जॉइंट पेन हो रहा है, तो उसमें क्या क्या रीजन आ सकते हैं? तो ये जो लिस्ट है वो ये बता रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फाइब्रोमाइल्जिया, वही मैंने बताया था अभी आपको कि अगर आपको बार बार चोट लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये बॉडी के अंदर जो है यही जो ऑर्गन है ये बार बार इफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया, अगर आप लॉन्ग सिटिंग करते हो, कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा देर तक बैठ करके अपना काम कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे बहुत देर तक बैठ के काम कर रहे हैं, और आपका जो पोस्चर है वो ठीक नहीं है, ठीक है, तो इससे आपकी लोअर बैक यानी कि कमर जो पीछे की साइड में रहती है, कमर के नीचे वाला पोर्शन जो रहता है वो अफेक्ट होता है। ठीक है। तो इस तरीके से जब हम बार बार हर्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। हीमार्थराइटिस, इसमें क्या है कि जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी चीज है, हमारी बॉडी इस तरीके से बनी हुई है कि अगर किसी भी चीज, जनरली क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो सब तरफ खून खून होता है, तो हमको लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी इसी तरीके से पूरा खून और मांसपेशियां और सब बिखरा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
हमारी बॉडी इतने सिस्टमेटिक तरीके से अपने ऑर्गन्स के साथ कवर होती है अंदर। अगर हम स्किन को हटाएंगे, फिर स्किन के बाद में मांसपेशी को हटाएंगे, उसके बाद में लेयर्स को हटाएंगे, तो हमारे ऑर्गन्स बहुत अच्छी तरीके से अरेंज होते हैं और सभी अपनी अपनी जगह पे अरेंज होते हैं। ठीक है, जो पाइप है उसके थ्रू ही ब्लड जाता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई उसके थ्रू होता है। वो तो जब हम ऑपरेट करते हैं या एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वेसल्स कट हो जाती है, इसलिए सब तरफ खून हमको दिखता है। तो ये जो फोटो है इसके अंदर देखिए, पैर के अंदर दो हड्डियां हैं और रेड कलर का जो दिख रहा है, यानी कि वहां पे खून जमा हो गया है। वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है। ये नेचुरल जो है कंडीशन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है। तो इसकी वजह से जो है वो आपको जॉइंट पेन हो सकता है। ये किस कारण से हो सकता है? या तो आपको चोट लग गई, या तो आप गिर गए, या आपको चोट लगी हुई और बार बार उसके ऊपर और हिट हो रहा है, तो दैट मे बी अ रीजन कि आपको जॉइंट पेन हो। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइपोथायराइडिज्म। हमारी बॉडी की थायराइड बोन एक ऐसी ग्लैंड है, सॉरी बोन नहीं, थायराइड ग्लैंड जो है वो एक ऐसी ग्लैंड है कि जब वो अच्छे से बिहेव नहीं करती, यानी कि जब उसमें प्रॉब्लम होती है, तो हमारी पूरी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो खराब होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल, मेंटल, खाली फिजिकल और मेंटल नहीं, बल्कि सेक्सुअल जो है वो भी फंक्शंस जो है वो अफेक्ट होते हैं थायराइड बोन के अफेक्ट होने की वजह से। थायराइड और हाइपोथायराइड बहुत ज्यादा रिलेटेड है कैल्शियम और बोन से। ठीक है, तो आप अभी मोटा मोटा ये ध्यान रखो, जैसे मैंने इस लेडी का एग्जांपल दिया था कि इनको एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, तो अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी नॉर्मल नहीं होगा। सी नेक्स्ट, नीचे जो पिक्चर बना हुआ है दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन में हो, आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप बाहर आना जाना नहीं कर रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे अगर एक मशीन रखी हुई है, उसको हम यूज नहीं करते तो एक समय बाद उसमें जंक लग जाता है। जंक लग जाता है मतलब उसकी फंक्शनल एक्टिविटी जो है वो जो उसका फंक्शन करने का जो प्रॉपर्टी वो कम हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से डिप्रेशन की भी जो कंडीशन होती है उसमें हमको जॉइंट्स पेन की शिकायत हो सकती है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी आपके पास आता है कि हमें ये शिकायत है, तो आपको उन सबसे रूल आउट करना है, ये छोटी मोटी सारी चीजें छोटी छोटी उनसे पूछना है कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअली हो रही है। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट पिक्चर। देखिए इसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बताया गया है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी बताया गया है, और गाउट भी बताया गया है। देखिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा एरो आप लोगों को दिख रहा है, ये जो है ये नॉर्मल जॉइंट है। ठीक है, नॉर्मल जॉइंट है, ये दोनों हड्डियां हैं। सफेद कलर का जो है ये इसके अंदर, ये जो है सफेद कलर का एक कार्टिलेज है। ये जो है इसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आप इतना बस ध्यान रखिए कि जो दो हड्डियां हैं आपस में जुड़ेगी नहीं, वो पास पास रहेगी, और उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर रहते हैं वो उसको मूवमेंट करने में मदद करते हैं। ठीक है, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन, ये देखिए जो बीच में है, इसके अंदर क्या हो गया, ये जो दोनों हड्डियां हैं ये आपस में जुड़ गई। जुड़ गई यानी कि पास पास में आ गई। ठीक है, इसका जो कार्टिलेज है वो भी थिन हो गया है, बहुत पतला हो गया है, जिसकी वजह से जो बोन है, यानी कि दोनों जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ खा रही है। मोटा मोटा बोले तो अपन ये बोल सकते हैं कि उसमें जो है उसका पानी कम हो गया है, और दोनों जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ खा रही हैं। अगर हड्डियां दूर दूर है तो उसको घूमने में आसानी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हड्डी पास आ गई है और फिर वो मूव करेगी तो उसको दर्द बहुत ज्यादा होगा, उसको सूजन भी हो सकती है। ठीक है, वहां पे वो अपना मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ये एक मोटी चीज होती है, सबसे मेन चीज होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। जबकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये देखिए थर्ड पिक्चर जो बना हुआ है, थर्ड जो फोटोग्राफ बना हुआ है, इसके अंदर बता रहा है वो कि जो दोनों बोन्स है उन दोनों बोन्स के ऊपर जो है बोन इरोजन हो रहा है, बोन जो है खरके जा रही है, और स्वेलन हो रहा है इन्फ्लाम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन, यानी कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसकी वजह से जो दोनों बोन है वो आपस में नहीं टकराती है, किसी ना किसी कारण की वजह से जो मेम्ब्रेन है उसी में ही सूजन आ गई। तो ये जो लाल कलर का दिख रहा है ये क्या है, ये सूजन वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन हो गया है। ये देखिए जो तीसरा वाला जो मतलब नीचे जो बना हुआ है डायग्राम, इसके अंदर भी वही दिखाया गया है कि एक हेल्दी जॉइंट है, हेल्दी जॉइंट है, दोनों तरफ से बोन आ रही है, आपस में जुड़ नहीं रही है। लेकिन जो दूसरा वाला फोटो है इसके अंदर देखिए दोनों हड्डियां जो है आपस में जुड़ गई हैं, जुड़ गई है मतलब पास पास आ गई है। ठीक है, जो तीसरा वाला फोटो है यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, ये वाला देखिए इसमें लालपन आ गया है, यानी कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है। इस कारण से जो है पेशेंट को जो है उसको दर्द होगा, मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगा। एंड लास्ट जो है ये गाउट, यानी कि जो पैर है, इस इसकी जो हड्डी है वहां पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। ठीक है,
उसका बहुत सारा एक मैकेनिज्म होता है, किस कारण से कैसे क्या होता है। बट अभी आपको मोटा मोटा एक ये जानना है कि अगर किसी को भी गाउट होगा तो उसको अंगूठे में दर्द होगा, ठीक है। वो ये नहीं बोलेगा कि घुटने में हो रहा है, ठीक है। पूरे शरीर में उसको बुखार वगैरह आ जाएगा, वो मैं भी आगे बताऊंगी। तो ये एक डिफरेंस आप पता कर सकते हो कि क्यों पेशेंट को जो है जॉइंट पेन हो रहा है, क्या उसका कारण एक हो सकता है, ठीक है। ये है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से हम देखें कि जो फंक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्या हो रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हुआ है तो सिर्फ बोन के पास में ही पता चलेगा कि दर्द हो रहा है, जैसे सिर्फ घुटना है वो अफेक्ट होगा। लेकिन अगर रुमेटॉइड अर्थराइटिस है तो उसके अलावा पेशेंट को थकान भी होगी, ठीक है। उसको बॉडी के अंदर दूसरे फंक्शंस भी उसको लगेगा कि कुछ ना कुछ अफेक्ट हो रहा है। जबकि अगर गाउट होगा तो पूरे बॉडी में उसको हो सकता है बुखार भी आए, ठीक है। हो सकता है उसको और भी सिस्टमिक यानी कि और भी दूसरी बॉडी से रिलेटेड उसको सिम्टम्स मिल सकते हैं कि उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ मॉर्निंग स्टिफनेस यानी कि जकड़ाहट तो सभी जॉइंट्स में होती है, ठीक है। लेकिन हम एक मोटा मोटा ये पता कर सकते हैं कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके अंदर 30 से 60 मिनट से कम यानी कि आधा से पौना घंटा से कम होगा और स्टिफनेस उसकी ठीक हो जाएगी। लेकिन जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस होती है उसके इसमें क्या होता है कि जो जकड़ाहट रहती है वो थोड़ी ज्यादा समय तक बनी रहती है। लेकिन ऐसा जकड़ाहट वाला कुछ भी जो है गाउट में देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा डिफरेंस है कि हमको क्या क्या कारण है कि पता चल जाए। जैसे कि एज जो है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो जो लगभग 50 साल या उससे ज्यादा, ये ऐसा क्यों बोल रहा है क्योंकि ये डीजनरेटिव है। डीजनरेटिव में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन ऐसा गाउट के साथ में नहीं होता, ठीक है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस और कम एज में भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से और मूवमेंट जो है वो मूवमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जबकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। दर्द होगा लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दर्द नहीं होगा उसको। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें उसको बिल्कुल सहन ही नहीं होगा, दर्द इस तरीके से होगा। तो ये एक मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि किस तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट जो है हमारी बॉडी में होता है, किसको कैसे क्या इफेक्ट करता है। नाउ कम टू द मैनेजमेंट पॉइंट। हमको अगर कोई आ तो गया, पता चल गया कि ये है, करना क्या है, देना क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली आयुर्वेदा में स्नेहन स्वेदन लेप वगैरह लगाने के लिए बोला गया है। जो भी अफेक्टेड पार्ट है, जो भी अफेक्टेड जॉइंट है, वहां पे हम लोग स्नेहन करते हैं यानी कि ऑयल, ठीक है। अब स्नेहन स्वेदन यानी कि पंचकर्म का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है आयुर्वेद के अंतर्गत। तो स्नेहन और स्वेदन करते हैं। लेप हम लोग बहुत सारे जो अलग अलग तरीके के होते हैं जो लगाते हैं। और मेडिकेशन हम उनको देते हैं खाने के लिए। हमारे पास क्या क्या है, हम उनको क्या क्या दे सकते हैं। हम उनको टैबलेट ऑर्थोफिक्स बोल सकते हैं, 2 गोली सुबह शाम लेने के लिए खाना खाने के बाद, ठीक है। हम लोग उनको बोल सकते हैं टैबलेट कैल्शियम लीजिए 2 गोली दिन में एक बार, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, 2 गोली ले सकते हैं आप, खाना खाने के बाद में लेना है, दिन में एक बार लेना है, ठीक है। ऑर्थोफिक्स जो ऑयल है दैट इज वेरी गुड इन दिस। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस ऑयल से लेकर के उनको बोलना है हल्के हाथ से आप मालिश करिए जहां पे भी आपको चोट लगी है, ठीक है। क्विक 6 जो जेल रहता है उससे आप एप्लीकेशन करवाइए, अपना लोकल एप्लीकेशन जो होता है, ठीक है। मल्टीविटामिन जो है उनको बोलिए खाने के लिए, ठीक है। कैप्सूल सुपर फूड दीजिए 2 BD, मतलब सुबह और शाम को खाने के लिए। तो जनरली क्या होता है, डीजनरेटिव जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर या कोई इन्फ्लामेशन हो गया है तो ये हम दवाई खाते हैं तो उससे बहुत आसानी से फर्क पड़ता है। जो चीज हम बाहरी तौर पे करते हैं और अगर हमने उसको खा के ठीक किया तो खाने से जो होता है वो और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है। सो लेट्स कम टू आवर, हमारी जो मेडिसिन है क्या है, ऑर्थोफिक्स। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा वर्क करती है। किस तरीके से इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स, जो ड्रग्स डली गई है, वो सारी जो ड्रग्स है वो इस तरीके की है जो जॉइंट पेन होता है उसमें जो स्वेलिंग होती है उसको कम करती है, उस जॉइंट के पेन को कम करती है, उसकी स्टिफनेस को कम करती है, उसकी इन्फ्लामेशन को कम करती है, ठीक है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो चाहे ऑस्टियो अर्थराइटिस, दोनों में ये अच्छा काम करेगी, ठीक है। किस तरीके से ये काम करेगी, जो उसके आसपास का जो ब्लड सप्लाई है उसको इम्प्रूव करेगी, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स जो है उनको आपस में जोड़ती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो एक चीज है आप मान लीजिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लामेशन और बढ़ जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब क्या, अगर आपके पास में मान लीजिए ये एक जॉइंट है, ये मेरा हाथ है, ये एक जॉइंट है,
तो ये नॉर्मल जॉइंट है, लेकिन आपको यहाँ पे हल्का सा फूला फूला दिखेगा, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे लालपन दिखेगा आपको, हल्का सा आप छुओगे, दूसरी बॉडी पे छुओगे तो आपको इतना गर्म नहीं लगेगा, लेकिन हल्का सा आप यहाँ छुओगे तो वहां पे गरम गरम मिलेगा, ठीक है। तो ये रूबोर और इस तरीके से बहुत सारे उसके 4-5 होते हैं पॉइंट्स कि इन सब चीजों से पता चलता है कि ये इसके बॉडी के अंदर यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग देखें तो इन्फ्लामेशन को ये कम करेगा ही, ठीक है, इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी क्योंकि प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, पेन को भी कम कर रहा है, साथ में जो आसपास की जो मसल्स है उसको भी रिलैक्स करता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब हम मूवमेंट कर रहे हैं ना तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। दर्द क्यों होता है, क्योंकि आसपास के जो स्ट्रक्चर्स है वो डैमेज हो गए हैं। आसपास के अगर स्ट्रक्चर्स डैमेज हो गए तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हमको करना क्या है, इसको दर्द से आराम दिलाना है, ठीक है। तो इसके अंदर रासना डला हुआ है। रासना जो है आयुर्वेद में बोला गया है कि रासना वात हराणाम, मतलब वात को हरने के लिए बहुत अच्छा होता है रासना, ठीक है। जो वात रोगों को ट्रीट करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसमें टॉप जो मेडिसिन होती है उसके अंदर रासना डला रहता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अंदर सौंठ डला है, एरंड, पुनर्नवा, ठीक है, गोक्षुर, चौक, चीनी, इस तरीके की बहुत सारी चीजें डली है ये। इसके अंदर अश्वगंधा भी डला है ताकि आपको स्ट्रेंथ भी मिले, और साथ में गुगुलू भी डला है। गुगुलू बहुत अच्छी तरीके से एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है, पेन किलर की तरह भी जो है गुगुल जो है हमारे बहुत अच्छे से हेल्प करता है। जैसे अगर कोई पूछे कि आयुर्वेद में क्या है पेन किलर के लिए, पेन कम करने के लिए क्या है, गुगुल है। सारे जितने भी हमारे जॉइंट्स जो रिलेटेड जॉइंट से रिलेटेड या पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसके अंदर हम लोग गुग्गुल उनको देते हैं, गुग्गुल की प्रिपरेशन, तो इसके अंदर गुग्गुल डला हुआ है। महावात विध्वंसक रस और एकांगवीर रस डला है, इसीलिए ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लेने में। क्या रीजन है, रस औषधियां बहुत अच्छा काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हर्बल मेडिसिन लेते हैं, दो तरीके की आयुर्वेद में होती है मेडिसिन ना, एक तो होती है हर्बल यानी कि काष्ठ औषधियां, जो कि पेड़ पौधों के पत्तों से, है ना, उसकी जड़ों से, चूर्ण, उनके चूर्ण से, इन सभी चीजों से बनती है। एक होती है रस औषधियां। रस औषधियां यानी कि जो सोने से बनेगी, जो सिल्वर से बनेगी, जो बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं उनसे मिलकर के बनती है ना, रस औषधियां उनको बोलती है। मेटल्स के अलावा भी और सारी चीजें होती है जो हम लोग मेडिसिनल यूज करते हैं, तो इसके अंदर महावात विध्वंसक रस डला होता है, एकांगवीर रस होता है, जो वात व्याधि के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रॉपर जो है कॉम्बिनेशन है ऑर्थोफिक्स टैबलेट के अंदर, कि किस तरीके से ये एनाल्जेसिक काम करता है, किस तरीके से ये ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से जो स्पाज्म होता है यानी कि वहां जो जकड़ाहट होती है उसको कम करता है, ठीक है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स भी होते हैं ना, जो मेडिसिन होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे कि मैंने बताया, उसकी वजह से जो डैमेज होता है एक्स्ट्रा जॉइंट को डिजनरेट करने के लिए वो नहीं होता है, पेन से भी बचाती है। साथ में एंटी रूमेटिक नेचर की जो हर्ब्स है ये सारी डली हुई है, जो सबसे मूवमेंट करने लगेगा ना, तो ये दर्द में बहुत अच्छा आराम दिलाती है। नेक्स्ट इज कैल्शियम। इसमें मेडिकागो सटाइवा करके एक प्लांट रहता है, उन सभी चीजों का मेडिसिन डला रहता है। इसके अंदर पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए, सी, ई, के, ये सभी चीजें जो रहती है। अल्फा अल्फा एक मेडिसिनल ये है अपना, जिसको मोरिंगा ओलिफेरिया बोलते हैं, जिसकी बार्क से मिलके बनता है, जो कि ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। एंटी इन्फ्लामेटरी जो है इफेक्ट होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी जॉइंट है वहां लालपन आ गया है, सूजन आ गया है, तो उसको भी कम करेगा, ठीक है। साथ में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इन्फ्लामेशन को इम्प्रूव करती है, हीलिंग प्रोसेस जो होती है उसको बूस्ट करती है, उसको जल्दी ठीक करने में मदद करती है, ठीक है। एनर्जी भी बढ़ाती है और साथ ही साथ में इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। इसके अंदर जो मैग्नीशियम और जिंक डला हुआ रहता है वो बहुत अच्छे हमारी एनर्जी को बढ़ाने के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए होते हैं। तो टैबलेट कैल्शियम इसलिए हम इसके अंदर देते हैं। कैल्शियम हमारा हेल्दी जो बोन, सी मैंने जैसे बताया डीजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि बोन जो है वो अच्छे से बन नहीं रही है। अगर अच्छे से बन रही है तो वो वापस खिर के आ रही है, तो वो सारे जो चेंजेस है उनको करने से रोकती है और डेंसिटी बढ़ाती है। एक बोन डेंसिटी टेस्ट होता है। बोन डेंसिटी का मतलब ये है कि कितनी जो बोन है वो भारी है।
अगर डेंसिटी, अगर बोन की क्वालिटी अच्छी होगी यानी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर बोन जो है वो डेंसिटी उसकी कम है यानी कि बोन अंदर से खोखली हो रही है, यानी कि कैल्शियम जो है वो लॉस हो रहा है, उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है कमजोर होगी। कैल्शियम लॉस होने का क्या एक मेन इंपॉर्टेंट चीज होगा जो हमारा नुकसान करेगा, ये बॉडी में अगर आपकी बोन्स मजबूत नहीं है, कैल्शियम का लॉस हो रहा है, तो बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि ये तो बच्चा शुरू से ही कमजोर है, इसके तो बहुत बहुत बार बार थोड़ा सा लगता है और फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये एक कुछ कुछ बॉडी की कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये रीजंस होते हैं कि क्यों उसके अंदर ऐसा हो सकता है, हालांकि और भी बहुत सारे रीजन है पर ये भी एक कारण है उसके अंदर से, ठीक है। फॉलिक एसिड भी इसके अंदर डला हुआ है, ठीक है, जो कि नए सेल्स हैं उनको बनने में हेल्प करता है, और उसके बाद में जो डीएनए में चेंजेस होते हैं उसको भी बचाता है, वो वाले चेंजेस जो कैंसर होने में हेल्प करेंगे, ठीक है। B12, विटामिन B12 होता है बॉडी के अंदर, जो ब्रेन है हमारा, नर्वस सिस्टम जो है, सॉरी, उसको न्यूरिश करता है, ठीक है। जो पूरी बॉडी है उसमें जो रेड ब्लड सेल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे इसके काम है। नेक्स्ट, क्विक सिक्स, जैसे इसका नाम है क्विक सिक्स, ठीक है, बहुत जल्दी इसमें राहत मिलती है। इसका क्या रीजन है देने का, हम क्यों दे रहे हैं, इसके अंदर गंध पूरा डला हुआ है ना, कपूर डला हुआ है, नीलगिरी, लौंग, दालचीनी की छाल, इस तरीके की कुछ कुछ जो है मेडिसिनल डाल करके इस जेल को बनाया है। ये क्या काम करेगा, जो हम कोई भी अफेक्टेड एरिया है वहां पे उसको बोलेंगे लगाने के लिए पेशेंट को कि आप इसको लगाइए, तो स्टिफनेस जो है, पेन जो है, वो जो पार्ट पे हो रहा है उसको कम करेगा। इसका हल्का सा जो हम उसको वहां से लगाएंगे तो ये स्किन के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो रिलेटेड पार्ट है जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है वहां पे पेन से और जो स्टिफनेस है उससे राहत दिलाता है। इसको जनरली हम लोग नी जॉइंट पे लगा सकते हैं, ठीक है। स्पेशली इसको शोल्डर के लिए हम दे सकते हैं, किसी को अगर अपने हील में प्रॉब्लम है उसमें दे सकते हैं। लोअर बैक पेन अगर किसी को है तो उनको बोल सकते हैं कि आप इसको लीजिए। क्यों, ये क्या करेगा, जो इसकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है वो जो दर्द है उस दर्द को कम करेगा, दर्द की जो इंटेंसिटी है उसको कम करेगा, और इन्फ्लामेशन जो है उसको तो कम करेगा ही। इन्फ्लामेशन कम होगा, दर्द कम होगा, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, ठीक है। सो क्विक सिक्स जो है वो इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट इज ऑर्थोफिक्स ऑयल। सी, दोनों जो है वो है पेन किलर, ऑर्थोफिक्स ऑयल भी दर्द को कम करेगा, और जो अपना क्विक सिक्स था जेल वो भी पेन को कम करेगा। इसमें बहुत सारी मेडिसिन एक जैसी है, जैसे कि नीलगिरी तेल इसमें भी डला है, ठीक है, लौंग तेल जो है वो इसमें भी डला हुआ है, जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, कर्पूर जो है वो इसके अंदर भी डला हुआ है ना, गंधपुरा जो है वो इसके अंदर भी डला हुआ है, बट ये क्योंकि तेल है, ठीक है, ऑयल है, यानी कि जो लौंग है तो पहले उसमें लौंग का जो है एक्सट्रैक्ट डालते हैं, इसमें हम लोग लौंग का जो है तेल यूज करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि लौंग का जो तेल होता है वो बहुत अच्छा एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी को बहुत ज्यादा दांत में दर्द हो रहा है, बिल्कुल एकदम से जैसे बोलते हैं ना कि कीड़ा लगा है, दांत खराब हो रहा है एक तरीके से, तो हम उसको बोल सकते हैं कि एक लौंग का जो तेल है वो हल्का सा रुई में लगा के उस दांत के अंदर रख लो, उनको फटाफट आराम मिलेगा। या फिर एक लौंग रखने से भी उसको आराम मिल जाता है, क्योंकि वो पेन दांत का इतना चुभने वाला दर्द होता है कि हमसे वो सहन नहीं होता। सो इसके अंदर भी कर्पूर है, इसके अंदर अजवाइन तेल एक्स्ट्रा डला हुआ है, ठीक है। तिल तेल जो है बहुत अच्छा वातनाशक, जैसे मैंने ऊपर पहले रासना के लिए बताया था, ठीक उसी तरीके से तिल जो है वो भी बहुत अच्छा वातनाशक है, इसके बेस से ही बना हुआ है इसलिए इतना इफेक्टिव है। वही इसके एनाल्जेसिक जो प्रॉपर्टी है वो पेन इंटेंसिटी जो है वो कम करती है, ठीक है। सारे जो है वॉलेटाइल सब्सटेंस जो होते हैं ना उसके तेल डले हैं, जैसे कि अजवाइन हो गया, कर्पूर हो गया, ठीक है ना, नीलगिरी हो गया, लौंग हो गया, ठीक है। तारपीन का तेल इसके अंदर डला होता है, जो हेल्प करता है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने में और जो पेन हो रहा है उसको ठीक करने में, ठीक है। अभी अगर तेल है तो उसको लगाना कैसे, किस तरीके से हम एक्सरसाइज करेंगे, किस तरीके से उनको बोलेंगे, तो हमको जस्ट उनको बोलना है, हल्के हल्के हाथ से अपने हाथ पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिंगर्स को हल्का आगे पीछे स्ट्रेच करना है, रिस्ट को पीछे की तरह, जैसे आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो किस तरीके से वो हैंड मूवमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। उस तरीके से हल्के हल्के हैंड मूवमेंट्स करवाना है। और इसी तरीके से अगर पैर में दर्द है तो पैर में भी लगा करके उनको आप हल्का मूवमेंट करने के लिए बोल सकते हो। हल्के हाथ से जो है मसाज करना है, हल्के हाथ से मालिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन नाम से क्लियर है, मल्टीविटामिन इसके अंदर क्या चीजें नहीं होगी बताओ।
बहुत सारी चीजें इसके अंदर डली रहती है। तो ये एक ऐसी हर्ब्स अमीनो एसिड्स का जो है कॉम्बिनेशन है, जो साइंटिफिकली सिर्फ किस लिए बना गया है कि ऐसा सप्लीमेंट हमको मिले कि अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिनसेन एक्सट्रैक्ट इसके अंदर होता है, टॉरिन होता है, अमीनो एसिड्स होता है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल से मिलके ये बना हुआ है। और बॉडी के अंदर सी ऐसे होते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमको खाने के थ्रू लेने पड़ते हैं, फूड के थ्रू लेने पड़ते हैं। तो जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है वो ठीक है, हम खाने के थ्रू जो ले रहे हैं वो ठीक है। इन केस अगर बॉडी नहीं बना पा रही तो हमको फिर आर्टिफिशियली उसको डालना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई थायराइड का पेशेंट है, अगर उसकी थायराइड जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही है तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से उसको थायराइड देते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कोई पेशेंट है डायबिटिक है, उसको इंसुलिन अगर उसका अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अगर उसको डायबिटीज है, इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, उसका शुगर लेवल मेंटेन नहीं रह रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं। ठीक उसी तरीके से मल्टीविटामिन जैसे अगर सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है तो उस तरीके से जो बॉडी नहीं बना पा रही तो हम उसको आर्टिफिशियली बाहर से देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, फोकस को बढ़ाता है। सी हमारी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मशीन जो है वो हमारा दिमाग है। ठीक है, अगर हमारा दिमाग ठीक रहेगा हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे। कहीं पे भी एक भी चीज रुक जाती है, लाइक अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, या किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, या ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, या ब्लड वेसल्स में कुछ प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली क्या होता है कि उसकी वजह से होने वाले आगे के जो ऑर्गन्स है वो सभी डैमेज होते हैं। जैसे कि अगर हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, लंग्स भी अफेक्ट होगा। हार्ट में प्रॉब्लम है तो किडनी भी अफेक्ट होगी। किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो लीवर भी अफेक्ट होगा। तो इस तरीके से जो ऑर्गन्स है वो सभी आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फोकस बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारी जो चीजें नहीं है वो सब चीजें हमको इससे मिल रही है। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, अलर्टनेस बढ़ाएगा। अगर हम देखते हैं कि हमारे को न्यूट्रिशियस डेफिशिएंसी होती है तो हम थोड़े से लेजी से हो जाते हैं, थोड़े से ड्राउजी हो जाते हैं, हमको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। वो क्या क्यों नहीं करता? क्योंकि हम एकदम से बिल्कुल खो से जाते हैं किसी भी चीज के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही, हम एक्टिव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो वो जो अलर्टनेस हम खो चुके हैं वो हमको इसमें हेल्प करते हैं। स्किन को तो हेल्प करता ही है, सॉरी, और हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। कि कौन सी, विजन हेल्थ, मतलब हमारी आंखें हैं तो आंखों की जो रोशनी है वो तो बढ़ाएगा ही, साथ में और भी जो आईज रिलेटेड, विजन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होता है। यानी कि ठीक उसी तरीके से अगर आप एथलीट हो, अगर आप बहुत फिजिकल वर्क कर रहे हो या आप जिम में एक्सरसाइज वगैरह वर्क वगैरह कर रहे हो, लेकिन आप न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, तो आप ये चीज ले सकते हो, उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत मल्टीविटामिन, उसका नाम ही है मल्टी, तो बहुत सारे टास्क ही क्योंकि करता है। सी सुपर फूड कैप्सूल्स, नाम में ही सुपर लिखा हुआ है, तो अब मैं मेरे जगह कम पड़ गई थी इसके इंग्रेडिएंट्स लिखने में। सो द मोटा मोटा चीज क्या है कि जो फल है, बहुत सारी सब्जियां हैं, उन सबके मिश्रण से ये बना हुआ है। ठीक है, जैसे कोई मैन होता है और सुपरमैन होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से ये सुपर फूड है। एक मोटा मोटा आप ये ध्यान रख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं, जिनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता क्योंकि वो हॉस्टल में रह रहे हैं। बाहर से मार्केट से जाके फ्रूट्स भी लेकर के आते हैं तो भी ऐसा होता है कि पूरा न्यूट्रिशन उनको नहीं मिलता, क्योंकि जो घर पे नहीं रह रहा है मतलब वो अच्छा खाना नहीं खा पाता है। ठीक है, अल्टीमेटली उसकी इम्यूनिटी कम होगी, कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है, तो सुपर फूड जो है एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो है इसका मिनरल और विटामिन्स का, वो स्टेमिना को इम्प्रूव करता है, एनर्जी को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है, स्किन और बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कुछ कुछ विटामिन्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारी स्किन जो रहती है वो यूथफुल रहे। ठीक है, इंटेंस कोई वर्कआउट कर रहा है, फिटनेस एक्टिविटीज कर रहा है, उनके लिए बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जो बोन्स होती है उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है। हमको पता है जो जिम वगैरह में वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ठीक है, लाइकोपिन, कॉक्सटेन, ये सारी चीजें, फ्लेक्सिड इसके अंदर होता है, मतलब क्या नहीं है, हर चीज, बहुत सारी चीजें, कॉम्बिनेशन ऑफ गुडनेस। ठीक है, ये चीज आप इसको बोल सकते हो। तो ये उनको खाने के लिए बोल सकते हो। सी द लास्ट पार्ट हमारा क्या है, अगर किसी भी पेशेंट को कोई आया है, अगर पूछ रहा है कि हमको ये प्रॉब्लम है, हम उसको क्या बोलेंगे। देखिए ये छोटे छोटे पोस्टर जो है इसमें फोटो में दिखाए गए हैं। ब्रिज पोज यानी कि सेतु बंधासन उसको बोल सकते हैं करने के लिए। वारियर पोज साइड में, राइट साइड में सबसे ऊपर देखिए, वारियर टू, मतलब
उसमें क्या है, वीर आसन इसको बोलते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ना, कि वीर किस तरीके से, हनुमान जी ऐसे ही उड़ते थे, तो वीरासन इसको नाम दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से उत्कट आसन हम कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे पोजेस हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि जिससे हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होना है कि आपकी मसल स्ट्रांग होगी तो बोन्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से आप अपने जॉइंट्स को बचा सकते हो दर्द होने से। इसीलिए मैंने कहा था कि आप एक्सरसाइज करिए, मस्ट है एक्सरसाइज, योगा और अच्छी डाइट, यही तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी लाइफ को अच्छा बनाने का। ठीक है, सी ये है नी नी के लिए वर्कआउट। यहाँ पे किस तरीके से फर्स्ट जो पोजीशन है उसके अंदर हाफ स्क्वाट कर रहा है। हाफ स्क्वाट मतलब पूरा नहीं बैठना है, आधा बैठना है। ठीक है, 10 बार आधा बैठना है। फिर नेक्स्ट जो सेकंड है उसके अंदर वाइड वाइड सिंगल लेग स्क्वाट, यानी कि एक पैर से बैठना है नीचे, फिर उठना है, फिर नीचे बैठना है, फिर उठना है। फिर नेक्स्ट थर्ड पोजीशन में क्रॉस लेग साइड टू साइड टिल्ट होना है। तो ये इस तरीके से कुछ कुछ जो है ये डायग्राम्स बनाए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपने नी जो है उसको फिट कर सकते हो। और इसमें एक और चीज ऐड करिए, उसमें मैं फोटो नहीं डाल पाई हूँ, कि अगर आप बैठे हुए हो अपना पैर लंबा करके, तो जस्ट अपना जो घुटना होता है, घुटने की मसल्स के ऊपर प्रेशर डालिए। जब आप प्रेशर डालोगे तो घुटने का जो टखना, जो कैप है, वो ऊपर आएगी खींच के, तो घुटने के आसपास की जो मसल्स और सॉरी कार्टिलेज है वो सभी स्ट्रांग होंगे। तो आप ये चीज एक जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है उसको बोल सकते हो ऐसा करने के लिए, सो दैट कि उसकी मसल्स भी स्ट्रांग हो और वो उनको वेट उठाने के लिए हेल्प भी करे। ठीक है, और देखिए ये योगा पोजेस जो है वो नेक के लिए है, गर्दन के लिए, अगर किसी किसी को भी सर्वाइकल का या किसी चीज का प्रॉब्लम है तो बहुत सारे दे रखे हैं, उसमें से आप चाहे वो ले सकते हैं। गौमुख आसन ले सकते हैं ना, इसमें भी सेतु बंधासन भी दे रखा है। भुजंग आसन भी आप एक इसके अंदर ऐड कर सकते हो। चाइल्ड पोज जो होता है ना, बालासन बोलते हैं जिसको, वो भी आप कर सकते हो। तो ये बहुत सारे जो है आसन जो है वो हम लोग बोल सकते हैं करने के लिए। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आसन प्राणायाम एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई नो जैसे बोलते हैं कि हर बाप का एक बाप होता है, तो उसी तरीके से जो है ये सूर्य नमस्कार दिया गया है, जिसमें हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो एक्सटेंड होता है। ठीक है, आप उनको बोल सकते हो करने के लिए। योगासन प्राणायाम में एक चीज का ये ध्यान रखना है कि बॉडी को बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि किसी भी पार्ट पे बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ज्यादा खुद की ताकत लगा करके कि नहीं मुझे आज ही करना है, ऐसा नहीं होता। बॉडी धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होती है, धीरे धीरे उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है। तो इसी तरीके से आप जब आप करोगे तो मेंटली भी फिट रहोगे, आपका जो साइकोसोमेटिक सिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगा, आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहेगा, जो आपका न्यूरो ग्लैंडुलर सिस्टम है सब स्ट्रांग रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आप सभी लोगों से बोलती हूँ कि आप ये सब चीजें करिए। और एट लास्ट वही जो मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर आपका बॉडी फिट रहेगा तो आपका माइंड भी फिट रहेगा, और आप अपना बहुत अच्छे से जो है काम कर पाएंगे, जो भी आपको करने हैं। कोई सा भी ऐसा नहीं है कि आप उस चीज से रुक पाएंगे। ठीक है, सो लास्ट आप लोगों को ये सेशन यही है खत्म, यहाँ तक मैं मुझे बताना था। सो धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां हैं, वो सारी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, धीरे धीरे किस तरीके से लाखों लोग एक के बाद एक कनेक्ट हो जाते हैं, उनको नॉलेज मिलता है बीमारी के बारे में, अच्छा लगता है, हमारी जो दवाइयां हैं उनसे आराम पड़ता है। और आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा जब आपको कोई बोलता होगा कि आपने ये मेडिसिन हमको दी तो हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को राहत देंगे, और डे जॉय की ग्रोथ भी करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जब हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, तभी हम अच्छा काम कर सकते हैं और अपने लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेशन। अभी क्वेश्चंस मैं देख लेती हूँ चैट बॉक्स में किसी ने कुछ पूछा है कि नहीं। कहाँ चला गया चैट बॉक्स? ओके, सो आप लोग ऐसे ही हेल्दी रहिए, अच्छे से काम करिए। थैंक यू मैम। ओके, आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों को अच्छा लगा और आपने मेरा सेशन इतने आराम से देखा। कई बार मुझे लगता है कि क्या पता आपको
समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत फास्ट तो नहीं होता ना, मैं बोलती हूँ कि समझ आता है आप लोगों को? लाइक स्पीड जो रहती है वो बराबर रहती है कि नहीं रहती है? नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूव करूंगी। ओके। ओके, हाँ, कि क्या बोल रहे हैं? एक सेकेंड, चला गया मैसेज ऊपर। वंडरफुल सेशन, ठीक है। अच्छा, नी, आई हैव प्रॉब्लम इन नी, ठीक है। इट विल गिव साउंड, जैसे मैंने बताया था मूवमेंट के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, यस, ये चीज मैं नहीं बताई। ऑस्टियोआर्थराइटिस कट कट की साउंड आती है, प्रॉपर कट कट की साउंड। जब आप कोई भी जो दो बोन है वो आपस में हिलेगी ना, तो आपको साउंड आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप नॉर्मली मेडिसिन लीजिए, है ना, स्पॉन्ज वाली जो स्लीपर्स होती है वो लीजिए, कैल्शियम सप्लीमेंट लीजिए, ऑर्थोफिक्स टैबलेट लीजिए, है ना, ऑर्थोफिक्स ऑयल से उनको लोकल एप्लीकेशन करने के लिए बोलिए, और थोड़ा हल्का फुल्का वॉक करिए सो दैट कि आपकी मसल्स स्ट्रांग हो और जो बोन है उसके ऊपर जोर ना पड़े। ठीक है। ओके, और किसी का डाउट तो शायद नहीं है इसमें? अच्छा, इंटरेस्टिंग था टॉपिक। ओके, बहुत थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अच्छे से कोऑर्डिनेट किया और बहुत अच्छे से आराम से सुना। और ठीक है, अगर आप किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम लोग सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। तो दीजिए सभी लोगों को नॉलेज, जो आपको पता है वो फैलाइए, सभी लोगों को बताइए कि किस प्रॉब्लम में हम क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस तरीके से हमारा आजकल का खान पान और रहन सहन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ सप्लीमेंट्स के लिए तो प्रमोट करिए, क्योंकि जब आप अच्छे से खाएंगे तो आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम लोग सेशन एंड करते हैं। ओके, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।